सद्गुरुदेव हमार। यहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का देश है। ये प्रकृति का देश है। ये काल का देश है। जीव जो है अनंत काल से इसी धरती पर पड़ा हुआ है। आप अभी से नहीं आए हो, आप इसके पहले भी थे और उसके पहले भी थे। जो है ये जीव जो है केवल शरीर बदल जाता है, केवल जो है शरीर बदल जाता है। आप भेद नहीं पूछते। यह जो है आपका जड़ शरीर है। 2 हाथ है, पैर है, मुख है, लिंग है, गुदा है, 9 द्वार है, 8 चक्र है, 3 गुण है, 4 अंतःकरण है। ये आपका जो है ये शरीर है। ये माया का बना हुआ है। चेतना अलग है, ये जड़ से अलग है चेतना। अंतर्यामी धीर, अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर मान। अक्षर सबसे ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर मान। अक्षर पिताव जगत का, पुत्र भी अक्षर मान। अक्षर सबसे ज्येष्ठ है, छोटा भी अक्षर जान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता। मन का कभी मृत्यु नहीं हो सकता है। आप तो मन का साधना किए हो, मन कभी मर सकता है? विचार करो।
मन का हाथ नहीं है, मन का पैर नहीं है, मन का मुख नहीं है, मन का लिंग गुदा कुछ भी नहीं है। मन जो है बिना पैर का पहुंच जाता है, कहीं भी देखो जहां पहुंचाओ तहां पहुंच जा रहा है। मन जो है इसका पैर नहीं है, मन का मुख नहीं है, लिंग नहीं है, गुदा नहीं है। मन जो है इसको कहीं भी पहुंचाओ पहुंच जा रहा है, बिना पैर का गमन कर रहा है। आपके शरीर को गमन करना चाहे तो आपको मेरे पास पहुंचने के लिए पूरा भारत से कोने से आओगे तो कम से कम 24 घंटा लगेगा, और हवाई जहाज से आओगे तो भी एक दिन तो लग ही जाएगा। जो है हवाई जहाज से उड़ करके आओगे तो 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन मन जो है तुरंत तुम्हारे हृदय में पहुंच जा रहा है। तो मन जो है चेतन है, आप भेद को बूझ जाओ। जो है चेतन है, इसका मृत्यु नहीं होगा, आपका शरीर का मृत्यु होगा। आपके शरीर को दुख सुख होता है, आपके शरीर को बुखार जुखाम दर्द और क्या क्या चीजें होती है। मन में कोई दर्द नहीं होता। आप थोड़ा सा गहराई से समझो, मन जो है ये केवल आपको बोध कराता है दुख का सुख का। जो है मन जो है दुख का जो है बोध कराता है। अभी 4 आदमी बैठे हुए हैं, आपको न भूख लगी है न प्यास लगी है, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यदि वो 3 आदमी को चाय दे दिया, आपको पूछा नहीं क्या भाई आप चाय पिएंगे कि नहीं पिएंगे, और 3 को पिला करके चला गया, तो आप दुखित हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है फिर भी आप दुखित हो जाओगे। ये मन के जो है कारण होता है। आप जो है स्वस्थ हो, आपको भूख भी नहीं लगी है, सब कुछ घर में है, अन्न है पानी है, और कोई व्यक्ति आ रहा है, आकर के वो जो है आपके आस में पड़ोस में 2 आदमी हैं, उनको कोई फल फूल दे दिया, आपको नहीं दिया, तो आप दुखित हो गए। क्या बात था, हम भी तो वहीं थे, हमको उन्होंने नहीं देखा। आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। ये मन जो है ऐसे ही दुखित हो जाता है। ये मन जो है बिना मतलब में दुख ले आता है। उनको ज्यादा मानते हैं, उसको कम मानते हैं, हमको ऐसा है वैसा है, ये सब मन ही है। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो आपको सदगुरु जो है अपना स्वरूप में स्थित कर देता है। जो आपका चेतन स्वरूप है उसमें सदगुरु जो है स्थिर कर देता है, आपको अपना स्वरूप में पहुंचा देता है। फिर आपको संसार का दुख सुख नहीं लगता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। दुख सुख तो इसी संसार में है, लेकिन जब आप अपना शुद्ध स्वरूप में हो जाते हो। अभी क्या है, अभी एक छोटा बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, दूसरा बच्चा उसको मार देगा, उसको चोट भी नहीं लगेगा,
दूसरा बच्चा जो है 3 साल का है, वो भी 3 साल का, 2.5 साल का, 2 साल का है, बच्चा है, बच्ची है, आप देखते हो। उसको जो है ऐसे ही मार देता है, जोर से नहीं मारता, ऐसे ही मार देता है। वो उसके आंखों से आंसू आने लगता है, रोने लगता है जो है, आप तो देखते ही हो। फिर माँ उसको ले आती है, उसको ऐसे ही मारती है, झूठ का ही मारती है। फिर वो खुश हो जाता है। ये मन का दोष है, ये सारे जो है, ये सारा दोष जो है मन का है। तो आसान है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवया तम शांति को, जाहि छूटी अध्यास। तो पूरे भूमंडल में आदमी जो है शरीर का बीमारी से कम बीमार है, मानसिक तौर पर बहुत बीमारियां हैं। आपको सब कुछ ठीक है और 2 औरतें मिल जाएंगी, बोलेंगी अरे आपका साथ तो बड़ा जो धोखा हुआ, आपको साथ तो ऐसे कर रहे वैसे कर रहे लोग जो है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसे दुखित हो जाओगे, बिना मतलब में दुखित हो जाओगे। अरे आपको इस संसार में आपको क्या चाहिए? तनरा चाभ जन करी अल्पाया रीसन, अनाम सनी विकल है, निषदिन भज तयनन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको इतना समझ में आ गया कि मन के पास पैर नहीं, हाथ नहीं, मिंग कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पहुंच जाता है। बिनु पागा चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी तावड़ी जोगी। तो मन कभी इसका मृत्यु नहीं हो सकता है। आपको जो बोला जाता है, भजन में गाई जाती है, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलेखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो चेतना है वो जब संसार में रहती है तो मन के साथ वो कार्य करता है। मन ही प्लानिंग बनाता है, इसको चलना है, वहाँ देखना है, वहाँ लड़की देखनी है, वहाँ लड़का देखना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। ये प्रकृति में जो है मन काम करता है। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, ये सब जड़ कर्म है जो है, केवल और केवल शरीर के लिए होता है। संसार में झामर झूमर गाना बजाना, पूरा संसार जो है मन की चाल में जो है पूरा फंसा हुआ है। ये लगाओ, बाजी बजाओ, फलाने करो, ढिकाने करो, जड़ कर्म है ये। इसी में जीव फंसता चला जाता है। आपको तो चेतन कर्म करनी है, तो मन ही जीव है, मन ही जीव है। और वही मन जो है जब वो चेतन देश में चलता है, जब वो गुरु के चरण को स्पर्श करता है, तो वह मन नहीं होता, वह अष्टम श्रुति हो जाती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। भेद को नहीं बूझोगे तो परमात्मा का बोध नहीं होगा। प्रथम भूमि, द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि, ये सारा जो है
पूरे संसार को बूझने के लिए है। कोई भी जीव जो है इस धरती पर, उसका उम्र है, मनुष्य का भी उम्र है, कछुआ का भी उम्र है। कछुआ का उम्र जो है 400 साल 500 साल रहता है। आप एक घर में कछुआ पाल लो, वो 7-8 पीढ़ियों को वो देखता रहेगा, एक ही कछुआ जो है। उसकी सांस की गति जो है कम होती है। अभी वैज्ञानिक लोग जो है पता कर रहे हैं जो है, एक आदमी जो है 1 मिनट में 15 बार सांस लेता है, 21,600 बार 24 घंटे में लेता है। इस सब भेद को आपको समझना है, इससे चेतना को कुछ लेना देना नहीं है। आप इस शरीर में क्यों आए? आपने इसी शरीर से कर्म किया है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, किसी को धोखा दिया, किसी के साथ बेईमानी कर ली, यही तो संसार में हो रहा है। किसी के साथ झूठ बोला, किसी के साथ सच बोला, किसी के साथ अन्याय किया, तो आपका कर्म चित्त में सब लिखा हुआ है। ये जाहि देहसी कर्म है, ये जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। ये जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गहई। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो ये सोई दे। अदेह विदेह न मुक्ति है, कर्म गहई। तो जो ये शरीर से मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं ये जो है शुभ कर्म कर रहा हूँ। किसी जीव को सत्संग सुनाना, उसको शांति दिलाना, यह भी जो है शुभ कर्म है। आपका वाणी से ही आदमी दुखित हो जाता है, आपका वाणी से ही आदमी आपसे प्रेम करने लगता है। तो आपको इस संसार में ऐसा वाणी नहीं बोलना चाहिए जिससे जो है आदमी जो है दुखित हो जाए। ऐसा वाणी जो है आपको नहीं बोलना है जिससे जीव दुखित हो जाए। गाय है, बैल है, पशु है, जीव जंतु जो भी है, आप सेवा नहीं कर सकती हो तो कम से कम उसे कष्ट नहीं देना चाहिए। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आप जितना कष्ट दोगे वो सारा बदला में मिलेगा आपको। आप कर्म की गति से बच नहीं सकते। आप मंत्र पढ़ लो, जाप कर लो, पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, वो खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज से खत्म हो जाएगा, संचिता पाप समूल सब, सुमिरा न भजन संहार। आया अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। आप भेद को समझो। अब यहां पर जो है वाणियां भी अलग अलग हैं। इस संसार में जो पूजा के नाम पर जो हो रहा है, पूजा नहीं है, वो शुभ कर्म है। जितने भी संसार में सदगुरु को छोड़ करके, विहंगम योग को छोड़ करके जो भी जो हो रहा है संसार में, वह सब शुभ कर्म है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो चेतन देश में है।
इसको पूजा कह सकते हो, लेकिन इसी में पूरा आप भरमते रहोगे तो आपका जीवन समय नष्ट हो जाएगा। बड़े भाग से सदगुरु मिले हैं, तो आप बोलोगे भक्ति क्या है, वही बता दीजिए। तसुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको इस संसार में आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आपके पास सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, विवेक होनी चाहिए और अधीनता होनी चाहिए। ये 6 गुण आप में होना चाहिए। सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक और अधीनता, ये सब गुण जो है जब आप गुरु के चरण में जाते जाओगे अपने आप ही हो जाएगा, आपको करने का जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, उसी से सारा अपने आप हो जाएगा। आपका झूठ खत्म हो जाएगा। गुरु चरण में जाओ, झूठ आप बोल नहीं पाओगे। सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखो, आपका झूठ भाग जाएगा। असत्य रहेगा नहीं, हमेशा वाणी सत्य बोलना पड़े, अपने आप ही हो जाएगा। धैर्य भी हो जाएगा। आप घंटों घंटा इंतजार करोगे किसी का, जो है घबराओगे नहीं। क्षमा हो जाएगा। क्षमा आपको करना नहीं है, गुरु का चरण में बैठने से ये 6 गुण अपने आप आ जाएंगे। इस संसार में लोग कहता है कि झूठ मत बोलिए, इधर मत देखिए, उधर मत देखिए। ऐसे भोजपुरी में गांव में लोग बताते हैं। लड़की की विदाई होती है तो उसकी माँ, सखी, सहेलियाँ ऐसे वैसे सब बातें बताती हैं। वैसे जो है लड़का को भी लोग बताते हैं ऐसा वैसा फलान ढेकान। अरे वो गुरु का चरण में रहने से अपने आप ही आ जाएगा। जब आप सदगुरु के चरण में बैठोगे झूठ अपने आप खत्म हो जाएगा। आपके अंदर क्षमा आ जाएगी। आपके अंदर जो है ना क्या होगा? सत्य, धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक और अधीनता गुण अपने आप आ जाएगा। आपको लाने का जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएगा। और ये संसार देखो, आप सीधे सीधे आप बुझ जाओ। लोग बोलते हैं कि कमरा में अंधकार मिटाओ, अंधकार मिटाओ। अंधकार कैसे मिटेगा बताओ? अरे एक मोमबत्ती जला दो, सब अंधकार अपने आप भाग जाएगा। एक कमरा में जो है भेद को समझो। एक कमरा में बोलते पहले अंधकार जो हटाओ, अंधकार हटा दोगे तभी इसमें प्रकाश आएगा। अरे प्रकाश रख दो, अंधकार अपने आप भाग जाएगा। अभी जो है आज की ही बात है, अभी लोग बोल रहे थे, कुछ ऐसी बात चल रही थी। बोला ये पूरा इंसान इतना दुखित काहे है, हवाई जहाज बना दिया, चंद्रमा पर पहुंच गया और वो भी हो गया, वो भी हो गया, फिर भी इंसान काहे लिए दुखित है? अरे मैं बोला उसका दुख का कारण ये नहीं है। इस धरती पर मनुष्य ही है, उसको भोजन पका हुआ चाहिए। मनुष्य को छोड़कर कोई जीव जंतु कपड़ा नहीं पहनता है। आप इस धरती पर जितने भी जीव हैं, कोई कपड़ा पहनता है? कोई नहीं पहनता। इस धरती पर जितने जीव हैं वो बाजार जाते हैं कहीं? इस धरती पर जितने भी जीव हैं
वो लोग क्या रोड बनाता है, सड़क बनाता है? कुछ नहीं, जो है उनका काम हो जाता है। मनुष्य के लिए सब चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, लाइट चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, अनाज चाहिए, वो जो है ना पकौड़ी चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, सब मनुष्य को ही चाहिए, सब मनुष्य को ही चाहिए। तो भाई परेशान तो होगा ही होगा। सब कुछ उसी को चाहिए और सब प्रकृति से बनना है। जो है कोई भी जो है जीव जंतु फसल बोता है, नहीं हमें चावल वाला भी चाहिए, गेहूं वाला भी चाहिए, आलू भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो ऐसे हमको जो है ना जंगल में भेजने के लिए आए हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं जो है। तो मैं बोला जब आपको कपड़ा चाहिए, कागज चाहिए, कलम चाहिए, पढ़ने के लिए चाहिए, लिखने के लिए चाहिए, सब चाहिए, तो बवाला तो आप ही कर रहे हो। ये संसार में जो है काहे लिए बहुत भेद की बातें हैं जो है। देखो पेड़ को काट दे रहे हो जो है, जबकि जो है पेड़ को काटना भी महापाप है। उसमें भी जीव है, मान ही नहीं रहे, कैसे जीव है, कैसे जीव है, आप ऐसे बोल देते हो। मैंने बोला बताओ, ये जो है आप तो बोल रहे निर्जीव है ये। बोला एक पेड़ के पास ले चलो, आप इसको साबित करो कैसे जीव है, कैसे जीव है। अब चले गए भाई जो है पेड़ को, वो सामने जो है वो जो है आप जानते ही हो। अब लता को वो मैंने बोला किसने बताया इसको कि ऐसे इसको जो है लपेट करके रखना। वह जो है तार पर चढ़ चढ़ करके उसके आगे रस्सी निकल रहा है, उसे ये लपेट लपेट करके ऊपर चढ़ गई है। कौन बताया उसको? आपको तो बताता है ऐसे कूदना, इतना हाइट पर कूदना तो आप कर ही नहीं पाते हो। वो जीव नहीं है, देख रहा है वो, उसके भी आंखें हैं। कहाँ उसको कैसे पकड़ना है, लपेट लपेट करके वो चढ़ जा रही है। कौन बताया कि ऐसे लपेटो, ऐसे लपेटो, ऐसे चढ़ो? उसमें जीव नहीं है। चुप हो गए जो है, वो चुप हो गए। बोला कि ऐसा तो बात तो ऐसा है। मैं बोला इसको कौन बताया? आपको तो रोजे बताई जाती है, इतना पढ़ लो उतना पढ़ लो, तो आप तो कुछ नहीं पढ़ते हो। इसको किसने बताया कि इस पर जो है जीने के लिए धरती से ये निकालना, अपना वो भी परिवार बढ़ा रही है। आपको तो बस जो है ना 2 बच्चा हो गया तो परेशानी हो जा रही है। वो कितने अपना फल जो है बनाता है, बच्चे बनाता है इस संसार में। देखो बोला आप तो जो है ना मोदी जी का सब गड़बड़ कर देंगे, ऐसे ऐसे जो है ना कहाँ कहाँ से ले आते हैं, सुनाते हैं। एक पेड़ जो है एक सीजन में हजार हजार फल देता है। यही मानव जो है एक एक माँ के 8-8 10-10 बच्चे होते थे जो है, अब सब खत्म हो रहा है जो है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं। वो लोग तो फिर जो है फिर बोलने लग गया नहीं ऐसा है। तो मैं बोला आप ही को चाहिए ना, आपको चाय भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, और जो है वो कौन सा तेल चाहिए शरीर में लगाने के लिए। कोई कोई जीव तेल लगाता है जो है शरीर में। अब उनकी वाणी बंद हो रही है, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं जो है। मैंने बोला ये लता जो चढ़ी हुई है, हम लोग तरोई बोलते हैं, गांव में नेनुआ बोलते हैं। इसको कौन बता रहा है कि यहाँ तार पर पकड़ो उसको जो है? वो कैसे लपेटती है, कब लपेट ले आए? आप तो छुड़ा नहीं पाते हो। बोलते अरे इसको जो है काटना पड़ेगा, बहुत फंसी हुई है यहाँ पर जो है। चुप हो गए। बोला नहीं तो थोड़ा सा ऐसा है, तो वो है, तो वो है। अरे सारा जीव ही है ये, आपको नहीं समझ में आता है। अलग बात यह है किसी भी पेड़ को काटना भी महापाप है।
तो बोला जंगल हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो जो है ऐसा है तो एसी लगाओ, फलाने करो, ढिकाने करो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इस संसार में बड़ा झामर झूमर है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि बिना मतलब में कोई पेड़ भी नहीं काटना चाहिए, वो भी महापाप है ये। तो बोला आपने तो इतना सड़क काट दिया, प्लाने कर दिया। अरे मैं बोला अब क्या करें, हम भी इसी में हैं, जो है हम भी नौकरी कर रहे हैं, जैसा आदेश होता है वैसे करना पड़ता है। अब आदेश देने वाला जाने, हमें भी पता है, लेकिन क्या करेंगे आप बताओ। तो ये माया जाल है, भंवर जाल है ये सब से आपका काम नहीं होने वाला है। जीव जो है वो जो है आपको पता ही है, वो जो है ना तो किसी भी जो चीज को पकड़ पकड़ करके चढ़ जाती है। तो उसमें जीव है, चेतना है, उसमें कहाँ पकड़ना है उसको पता है। आप तो दीवार पर चढ़ना हो तो बिना उसको पकड़े चढ़ नहीं पाओगे, अब थोड़ा ध्यान जो है बदला तो नीचे धड़ाम से गिर जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बड़ा विचित्र है संसार जो है। ऐसे ऐसे प्रश्न करके आपको नीचे गिराना चाहता है। मैं बोला आपको तो मतलब क्या बोलते, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए, घी चाहिए, नमकीन चाहिए, पकौड़े चाहिए और सब चाहिए। कोई जीव जो है, कोई भी जीव जो है क्या शराब बनाता है? आप ही को शराब भी चाहिए, नमक भी चाहिए, सब चाहिए आप ही को। आप ही को हवाई जहाज में भी उड़ना है, आप ही को जो है ना सड़क पर चलना है, मोटरसाइकिल भी चाहिए। कोई जीव जंतु मोटरसाइकिल बना करके उड़ता है, इसीलिए दुखित है। इसीलिए दुखित है। आपको इस संसार में जब रहना नहीं है, आपको इस संसार में 100 साल भी रहना नहीं है, लेकिन मकान बनाना है, वो बेटा बेटी के लिए, सब नाती पोती सबके लिए हो जाए जो है, तो दुखित रहोगे ही रहोगे। तो बोला क्या करें, आप ही बता दो। बोला मैं बताने से आप कोई करेगा नहीं। मैं बोला मैं बताने से कोई नहीं करेगा। जो है मेरा कहने का मतलब है कि आप शांति से रहिए, ज़्यादा जो है उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। परम शांति समदृष्टि सी, परख शब्द विवेक। परम शांति समदृष्टि सी, परख शब्द विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। परम शांति समदृष्टि से, परखो शब्द विवेक। अनिरखी परखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। सुख का सागर पास ही, हेमति मंद गंवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। अशुश्रमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैटार। दुर्लभ यह नर देह है, एकादश है द्वार। अशुश्रमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैटार। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई।
असुरति द्वार नीरति बने, ऐठे विरला कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, प्रभु ने हर जीव में अलग अलग चीज दिया हुआ है। मेरे में कुछ और है, आप में कुछ और है, आपका पति में कुछ और है, बेटे में कुछ और है, बेटी में कुछ और है। सब एक समान नहीं है और न हो सकता है। इसलिए कभी आप परेशान नहीं होना। जो चीज जो है आप में है वो आपके पति में नहीं है, और जो आपके पति में है वो आप में नहीं है। जो आप में है आपके बेटा में बेटी में नहीं है, अलग अलग है ये। क्योंकि कर्म है, संस्कार है, हर जीव का अपना अपना कर्म है। और जिसको सदगुरु मिला है वो तो सबसे संसार में धन्य वही है। धन सादा गुरु धान्य है, धन सादा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन को सोय, अकाहे सादा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, धन सदा गुरु धानी धान्य है। मिले धान्य जन सोय, काहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु प्यारे हंस वृंदों, मैंने बोला इस संसार में जो है किसी को रात में लाइट नहीं चाहिए, लेकिन मनुष्य को पूरी रात चलना है, पूरी रात काम करना है इसको। तो भाई आप इतना जो है रहोगे तो परेशान तो रहोगे ही रहोगे। बोला नहीं, एक जो है कीड़ा होता है उसके पास भी लाइट होती है। तो मैं बोला वो कीड़ा के लिए लाइट होता है, सब में थोड़ा लाइट होता है। सार बड़ा घुमा फिरा करके प्रश्न करता है। मैं बोला भाई उस कीड़ा को हाथ ढूंढना है, कुछ खाना है, इसलिए भगवान ने उसके अंदर लाइट बनाया है। आपको भी रात में घूमना होता तो आपको भी लाइट बना देता है जो है, लेकिन आप तो लाइट बनाना है। बिना बिजली के आप रह नहीं पाते हो, बिना पंखा के रह नहीं पाते हो, बिना एसी का रह नहीं पाते हो। तो दुनिया भर का बवाला तो आप ही पाले हो, तो दुखित कौन होगा। बोला आप तो हमको जंगल में भेज देगा, सारा सब ऐसे आपका बात सुनने से तो सब नौकरी भी छूट जाएगा, सब जो है ना घर भी छूट जाएगा। आप कहाँ कहाँ से बोले थे। अरे बोला नहीं ये जो है सही है ये। आए सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपको रहना नहीं है जो है, बोल रहे नहीं वो चिड़िया भी अपना घर बनाती है, वो भी अपना घर बनाती है, तो हम अपना घर काहे नहीं बनाएंगे। अरे मैं बोला चिड़िया हर बार घर बनाती है नया नया, अभी घर नहीं बना रही है। बरसात होने के पहले कौवा भी लकड़ी इकट्ठा करता है, ढूंढ ढूंढ करके ले जाता है, वो भी घर बनाता है। फिर उसका घर उजड़ जाता है, फिर अगला साल बनाता है। और आपको तो एकदम पक्का बनाना है, सीमेंट का वो टाइल टूल लगा करके बत्ती बुत्ती सब लगाना है, तो परेशान नहीं होगे। बोला आप तो कुछ भी नहीं करने देगा, ऐसे जो है ऐसे ऐसे बात सुनाता है। तो मैं बोला जब आप बता रहे हो कि दुखित है, ऐसा है, तो ऐसे ही होगा संसार में। तो इसके लिए जो है आपको ये सारा छूट जाएगा। चोरी, बेईमानी, शैतानी, मन का उपद्रव, ये सारा मन में ही करता है। तो इसी को जो है गुरु के चरण में इसको बांध देना है। गुरु का चरण में जाने से बदलने लगता है, ये शुद्ध होने लगता है।
तो स्वामी जी क्या कहे हैं? शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही ताहू इंद्र न जुता अशुद्ध है, शुद्ध समरस सोय। तो मन शुद्ध हो जाता है तो गुरु चरण में चल लगता है, और गुरु चरण में आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। स्वामी ने क्या लिखा है? स्वामी ने लिखा हुआ है, चेतना मानसय नित्य है, सदा रही साथ अनुभव परमानंदी का, मन का मन का नाथ। चेतन मनसय नित्य है, सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंदी का, मन का मन का नाथ। तो जो चेतन मन है वही श्रुति है, उसी श्रुति का है। और श्रुति जो है उसका हर जो है सद्गुरु चरण है जो है। आप सीधे बाबू ऐसा सत्संग जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल व्यंगम योग में मिलेगा जो है। आप भेद को समझो। आपको शरीर को केवल भोजन चाहिए और मन को सारा चाहिए, तो मन को मार डालो ये मरेगा नहीं, ये गुरु के चरण में रह करके शुद्ध हो जाएगा। ये चेतन मानसय नित्य है, सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंदी का। चेतन मनसय नित्य है, सदा रही जीव साथ अनुभव परमानंदी का, मन का मन का नाथ। तो मन को जो है ये कैसे शांत होगा? तो आसान है तन शांति को। आसन, योगाभ्यास, घूमना फिरना, टहलना, शरीर से काम लेना, तो शरीर स्वस्थ रहेगी। आसान है तन शांति को, अमन शांति अभ्यास। और मन जो है साधना करने से, अभ्यास करने से शांत रहेगा। अनुभवाया तम शांति को, जाही छूटी अध्यास। तो ये प्रकृति छूट जाएगी, शरीर छूट जाएगा। तो आपको ये दुख का कारण जो है शरीर ही तो है। ये देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप काहे नहीं बूझ जा रहे? देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। ये शरीर को त्याग दो। अरे शरीर से बाहर निकल चलो, मृत्यु को वर्ण करो, मृत्यु की कला सीखो। यही तो स्वामी जी बता रहे हैं। व्यंगम योग यही है। व्यंगम योग और योगों से अलग है। ये स्वामी जी ने कहा है, मैं दूसरा मामा पंथ भिन्ना, अन्य पंथ जगयान, मैं क्यों भूलूं भरम में शब्दार हणमान।
स्वामी जी की बात नहीं समझ में आ रही है। ये संसार वाला पथ नहीं है, आपको शरीर छोड़ना है, यही कला सीखना आपने। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, ये देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। तो बोला आप तो खाली मरने वाला बात करते हैं, कौन सा सत्संग सुनाते हैं, ऐसा कौन सुनेगा सत्संग जो है। अरे मैं नहीं, स्वामी जी कह रहे हैं। देखो भाई, जो स्वर भेद का जो दुआ है, जो मेरे को समझ में आता है, मैं उतना ही बता रहा हूं आपको। स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। स्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर में रहोगे तो दुख सुख होगा, तो बाहर निकल चलो। तो बोल रहे हैं ऐसे कैसे बाहर निकल जाएंगे, ऐसे कह रहे, आप तो मरने वाला बात बता रहे हैं। तुम बोला कि नहीं हमको ऐसे में रहना है, तो कैसे होगा भाई बताओ। देखो, जब आप शरीर से बाहर हो जाते हो तो शरीर को कोई मार देता है, कोई काट देता है, कोई ले जा कर के आग में जला देता है, कोई आजकल वो मशीन आ गई है उसमें छटपटाता है, वो मरता नहीं ना है, तो खत्म हो गया। उसको शरीर को कहाँ दुख सुख होता है। आप जो है, जब आदमी जो है शरीर जो मर जाता है, उसको चिता पर जलाते हो, डंडा से ठोक ठोक करके उसके हड्डी पड्डी सब जला देते हैं, तो शरीर को दुख सुख तभी ना हो रहा है जब उसमें चेतना है। मन हट गया तो फिर वो जो है ना कोई दुख सुख नहीं होगा। इसी शरीर में रहती हुई इससे बाहर निकलने की कला सीख लो। वही स्वामी जी बोल रहे हैं आपको, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, त्रिगुण धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप। ये स्वामी जी कह रहे हैं। फिर दूसरा दुआ में कह रहे हैं, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस भक्ति मुक्ति सबले। मन और पवन को जीतने के लिए बोल रहे हैं, अपना बस में कर दो। जब मर्जी हो तब सांस लो, जब मर्जी हो तब जो बाहर हो जाओ। ये स्वामी जी यही बता रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस भक्ति मुक्ति सबले। तो संत बता रहे हैं कि जो है, जो आप बता रहे हैं संभव है कि शरीर से बाहर निकल जाएं। मैं बोला गुरु सामने खड़े हैं, वो आपको कह रहे हैं, बता रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, जो है मेरा बात को मत मानिएगा। बोला नहीं, ईश्वर भेद में तो वैसे ही लिखा हुआ है, हम पढ़े हैं जो है। तो गुरु विधान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्य में देहाकारो निष्प्राण। तो बोला आपको बस यही मरने वाला ही दुआ कहाँ ले आता है, आपको बढ़िया वाला दुआ नहीं ले आती। अरे मैं बोला स्वामी जी कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासी से जोगी हो निश्वास, अनियाचर
लब्धि है सदगुरु पर विश्वास। तो स्वामी जी का ज्ञान यही है, विहंगम योग यहां से चालू हो रहा है। अब क्या यहीं पर जो है शादी विवाह करके घर बसा करके तो दुख सुख नहीं होगा। जब स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह दिए, तन धरि सुखिया काहू न दीखा, जिन दीखा सो दुखिया, उदयस्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पेखिया। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण सदगुरु चरण समान। आप भेद को बूझो ना, स्वामी जी तो बता दिए रहे हैं जो है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भरम में मत रहो जो है, गुरु के चरण में चुपचाप चल चलो जो है। अरे वहां शरीर से नहीं जाना होता है, सूरत से जाना होता है। आप जाओगे तो कोई नहीं देख पाएगा, ना आपका पति देख पाएगा, न पत्नी देख पाएगा, बच्चे कोई नहीं देख पाएगा। केवल और केवल जो सदगुरु के हंस हंस नहीं, वो बुझ जाएंगे कि कहां पर है ये। लोग ऐसे बोलते हैं, कौन सा भूमि का साधना, तो ऐसा है तो वैसा है। स्वामी जी ने इनको चौथी कोटि का उपदेश दिए हैं, चेतन देश का दिए हैं। स्वामी जी ने तो दे दिया, आपने पूछा नहीं तो क्या फायदा है जो है। अब एक लड़का जो है वो बोला हम बीए उले सब पढ़ लिए हैं, सबका उपदेश ले लिए हैं हम जो है, ओ एमए बीए का जो है। और वो बोल रहा है कबूतर का, खरा ख, गधा का। तो जो बीए एमए वाला होगा वो कबूतर खरा पढ़ेगा, एबीसीडी पढ़ेगा। बोला वो 20 साल से जो है हम पहले का जो है स्वामी जी का ऐसे वहाँ उपदेश लिया था, ऐसा है वैसा है। अरे उपदेश लेने से नहीं होगा, साधना करनी पड़ेगी। आप नाम लिखा लोगे तो हो जाएगा। अरे स्वामी जी कह रहे हैं आपको जो है बिना साधना के कैसे पहचानोगे बताओ। तो गुरु का चरण में जब तक नहीं बैठोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। इस संसार का जो है खेला बड़ा गड़बड़ है। तो आप देखो, अब अष्ट कमल का बारे में ज्ञान नहीं है, अष्ट कमल कैसे खिलता है उसका ज्ञान नहीं है। अभी आपको जो है बोला हम बीए एमए पास हो गए, सब पढ़ लिए हैं जो है। इसी शरीर में जो है सब कुछ तो बूझना पड़ेगा ना आपको। तो तान मन सोधी चलो सावधान अपना, पिय बिन निको नाही नहीं हर के रहना, पिय बिन निको नाही नहीं हर के रहना। तो पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5 हो 25 के पहनाऊ दियल गहना, पिय बिन निको नहीं नहीं हर के रहना। अब वो प्रश्न लेकर खड़े हो जाते हैं कि आप बता रहे हैं कि पहला ब्याह सदगुरु से होता है, और ये जो है फिर वो उसमें जो है मोबाइल में घूम रहा है कि नहीं पहले विवाह उससे होता है तो उससे होता है। अरे मैं बोला सब भंवर जाल है जो है।
ब्याह जो है, बोला कैसे सदगुरु को तो हम देखा नहीं, ब्याह कैसे हो गया? अरे मैं बोला ये शरीर के बारे में बोला गया है, चेतना के बारे में बोला गया है। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5 हो 25 के पहनाव दिल गाना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को बूझो, ये आपका चेतना का गाना है, ये शरीर है। तो ये गाना कौन पहनाया? सदगुरु ही गर्भ से बाहर करता है आपको। ये जितना भी जीव है सभी गाना पहने, आप ही नहीं पहने हो। कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, चींटी, उनके अंदर भी जो है 9 द्वार है, उनके अंदर भी जो है 9 द्वार है, उनके अंदर भी 5 तत्व का शरीर है, उसके अंदर भी सांस की गति है। तो ये जो है वो कबीर साहब इस शरीर के बारे में कह रहे हैं, और आप ब्याह जो है दूसरा उल्टा पुल्टा समझ रहे हो। संसार का ब्याह शादी अलग है। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5 हो 25 के पहनाव दिल गहना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना। तो जब तक वो परमात्मा नहीं मिलेगा, फिर क्या कहते हैं? पहिरी ओढ़ी धनी ठाड़ी बैली अंगना, तवनो पर पियवा हो चिनात नहीं अपना, पिय बिन निको नहीं हर के रहना। तो पियवा कैसे चिन्हाएगा आपको? उसके लिए सदगुरु करना पड़ेगा, उसके लिए संतों के संग रहना पड़ेगा। बिना संत सद गुरु मिले, ये बोध किसी को नाय, नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वो ब्याह किससे होता है? तो नागर से होता है, तो कहाँ होता है? तो पेड़ से होता है। वो ब्याह नहीं है, वो एक ब्याह चेतन ब्याह है, वो आपका शरीर में ही है परमात्मा, उसी को आपने बूझना है। और एक ब्याह संसार में होता है, वो माया का ब्याह है, वो माया का। तो आप इस संसार में, तो देखो आपको इस संसार में रहोगे तो दुख सुख होगा ही होगा। तो अपना चेतन देश में चलो। सदगुरु आपको कह भी रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा। अब इसी भजन के बाद बंद करेंगे। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न, रात दिवस रवि शशि माह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तहवा झरियावे, पिया तृषा बुझानन, पिया तृषा बुझानन। कहें सदा पल परमानंदित, वाही पद निरवानन, वाही पद निरवानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो शरीर को छोड़ करके चलने की तैयारी कर लो जो है। तशीला सुमति कर
चुनरी पहिर सतमत रंग सजाना हो। चेतु सखी रे गवन नजिकाना, चेतु सखी रे। इतना सदगुरु जो है भगवान ने आपके लिए, वो तो पहले ही पहुंच गए थे, वो तो बुझ गए, जान गए, लेकिन आपके लिए सारा ये जो है भेद बता रहे हैं कि क्योंकि सदगुरु को जो है किसी का दुख नहीं बर्दाश्त होता है। आप तो किसी का दुख हो जाते हैं तो खुश हो जाते हो, सदगुरु बया बहुत ही दया वाला है, वो थोड़ा भी दुख नहीं देख पाता है जो है। इसीलिए वो जो कहता है सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय।